ईरान डील की भीख मांग रहा है। जंग बंदी ना हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि ईरानी ड्रोन्स नेवी और फ़ज़ाई और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं क्योंकि वो तबाह हो चुके हैं। ईरान अब तबाह हो चुका तो नेटो ममालिक भी मदद के लिए तैयार हो गए। ईरान के खिलाफ हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तखमीना लगा लिया। ईरान में अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। जंग से पहले ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा था। ईरान पर B-2 बमबार तैयारे से हमला ना करते तो वो जौहरी हथियार बना लेता। वाज़ेह करना चाहते हैं कि ईरान के हाथ एटमी हथियार नहीं आना चाहिए। ईरान के तेल पर कब्जा करना भी एक ऑप्शन है, लेकिन इस पर बात नहीं करूंगा। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर से तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अच्छे आदमी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 1 करोड़ आदमी मारे जाते। ईरान ने 10 ऑयल टैंकर्स को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा आया, ऑयल टैंकर्स को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने को तोहफा करार दिया। कहा, ईरान ने पहले 8 ऑयल टैंकरों को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने दिया, बाद में 2 मज़ीद तेल बरदार बहरी जहाज़ अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरे। मेरा ख्याल है कि कुछ तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान के झंडे वाले थे। ये जाहिर करता है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईरान की अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। साल्सों के ज़रिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। अमरीका मुख्तलिफ साल्सों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। आला हुकाम अमन के हवाले से पेश की गई तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अजाला हो। अब्बास अराग़ची का अमरीका पर दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम। कहा, आलमी कवानीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीका गजा की इसराइली नाकाबंदी की हमायत करता है, लेकिन अपना हॉर्मुज़ में ईरान के दफ़ाई इक़दाम पर तनकीद करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात की तरसील जारी है। अमरीका के 15 नुकात पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी इस इक़दाम की हमायत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़दी से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के अज़म का इयादा किया। ईरान के साथ मुआहदे के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का दावा। मशरिक़ वस्ता में जंग से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर को ब्रीफिंग में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को 15 नुकाती मनसूबा पहुँचाया। हम ईरान के साथ सफारतकारी में मसरूफ़ हैं। सदर ट्रंप ने मुझे जेरेड कुशनर को ईरान के साथ मुज़ाकरात का फरीज़ा सौंपा है। ईरान से साफ कह दिया, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करते। ईरानियों ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी दरख्वास्तों को बारहा मुस्तरद किया। हमने ईरान को आखिरी बार पैगाम पहुंचा दिया है, गलतफहमी से दूर रहें। मुज़ाकरात की कोशिशें। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए हटाया। ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालसीन अमरीका और ईरान के दरमियान फ़ौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने को कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग बंदी हो सके, जिसके बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने दोनों ईरानी रहनुमाओं का नाम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हिट लिस्ट से निकाला। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं का होना ज़रूरी करार दिया था। मुज़ाकरात का हल ना निकला तो सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाइयों का हुक्म देंगे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान जंग में फैसला कुन हमले के लिए मुख्तलिफ
ऑपरेशंस पर गौर कर रहा है। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियारों को मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने पर भी गौर जारी है। ऑपरेशंस में अफवाज की तैनाती और वसी पैमाने पर बमबारी मुहिम शामिल हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में हम दिफाई मिसाइल सिस्टम्स के ज़खायर को ख़त्म किया जाएगा। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात, ईरान के निशाने पर अबूधाबी में मुतादिद ड्रोन हमले, मलबा गिरने से पाकिस्तानी समेत 2 अफराद जाँ भाग, सऊदी अरब का मुतादिद ईरानी मिसाइल और 8 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडोज और फौजियों की तलाश जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस अमरीकी फ़ौज वर्क फ्राम होम पर मजबूर है। ईरानी हमलों की वजह से अमरीकी अड्डों पर तबाही हुई है। अड्डे नाकाबिले रिहाइश हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की दानिशमंदाना सफारतकारी का मोतरफ। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी का कहना है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईरानी हमले इंतहाई तशवीश का बायस हैं। ईरानी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी ख़िलाफ़ है। ईरानी हमलों के नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई मुल्कों के सरबराहों से बातचीत की। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया, मुज़ाकरात से तनाज़ा हल करने पर जोर दिया। मुआशी, इलाकाई और कौमी चैलेंजेस से निपटने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम समेत दीगर अमूर पर गौर। उभरते इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। वफाकी वज़रा की पेट्रोलियम कीमतों को मुस्तहकम रखने और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। मीटिंग से कबल इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, कफ़ायत जारी मुहिम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी से मुतालिक फ़ैसले पर सदर को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियान ज़ैंगडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का CPEC 2 पर काम तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन वज़ीर आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने ईरान और खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से राब्तों पर एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ के क़याम अमन की कोशिशों पर भरपूर खराज तहसीन। दोनों वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी जजीरे खाक पर बड़ी जंग का खतरा। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 2500 अमरीकी फ़ौजी भेजने का ऐलान। कहा, 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी मशरिक़ वस्ता रवाना किए जाएंगे। ज़मीनी अफवाज की तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद फ़ौजी ऑप्शंस फराहम करना है। ईरान ने खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियाँ बढ़ाना शुरू कर दी। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी। बड़ी तादाद में कंधे से चलने वाले रॉकेट्स की खेप पहुँचा दी। सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी देखकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आपे से बाहर। सफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन में ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जयशंकर की बाजारी ज़ुबान उनकी घटिया ज़हनीत की अक्कासी करती है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात इंतहाई गैर संजीदा और गैर महज़ब हैं। उन्होंने एक बार फिर सफारती अदाब को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, जो दरअसल भारत की ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। शियालमा कौंसल। पाकिस्तान ने ईरान पर मसलत करदा जंग में पाकिस्तान का मुसालहाना किरदार खुशाइन करार दिया। कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी कहते हैं, कशीदगी और महाज आराई की बजाय इज्तमाई सोच अपनाने की ज़रूरत है।
ईरान अपनी खुद मुख्तारी और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के हकूक़ के हसूल और आज़ादी की जंग लड़ रहा है। मुल्क किसी भी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं, लिहाजा यकजहती और हम आहंगी से मसाइल को हल करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान की मतवाज़न और सफारती पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। शिया उलमा कौंसल इजलास में मुल्क की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेहकाम की दुआ की गई। PSL 11 का मेला लाहौर में सज गया। पहले मुकाबले में लाहौर कलंदर्स की हैदराबाद किंग्स को 69 रन से शिकस्त। लाहौर ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। फ़खर जमान की 50, असीबुल्ला खान 40, मोहम्मद नईम 23 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 130 रन पर ढेर। मैच से पहले स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की ट्रॉफी के साथ ग्राउंड में दबंग एंट्री। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। कौमी तराने की गूंज ने दिलों को गरमा दिया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अप्रैल और इसके बाद के लिए सप्लाई तसल्ली बख्श करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर से मुताल्लिक़ आम इजलास। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में तैयारियों का जायज़ा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। आइंदा हफ्तों में सप्लाई महफूज बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। MQM वफ़द से मुलाकात। मुत्तहिदा की 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140 से शामिल करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आइनी तरामीम दोबारा ड्राफ्ट करने की हिदायत की। आइनी तरामीम लाने और मंजूर करवाने के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक हुआ। MQM ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं की। MQM वफ़द अगले हफ्ते वज़ीर आज़म से तफसीली मुलाकात इस्लामाबाद में करेगा। वज़ीर आज़म की सेनेटर शेरी रहमान की रिहाइश का आमद, बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। फातिहा खानी की वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश गाह गए। फरियाल तालपुर की बेटी आयशा तालपुर की शादी पर उन्हें और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। PTI की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजीब मेमन की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा बानी PTI को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ने चाहिए। रिहाई ना होने पर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की सोच अच्छी नहीं। PTI पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से साजिशें करती आ रही है। हुकूमत जाते ही PTI क़यादत ने IMF को ख़त लिखा। बानी PTI का मौक़िफ़ था हुकूमत नहीं तो IMF कर्जा भी नहीं देगा। रहनुमा PTI मुराद सईद सेनेट की नशस्त से नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालती फैसले की बुनियाद पर आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशस्त खाली हो गई। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। टिकटॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ घेरा तंग। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने अदम पेशी की बुनियाद पर फजीला अब्बासी की दरखास्त जमानत मुस्तरद की। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फजीला अब्बासी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार का बलस गिरफ्तारी जमानत की रायत का जानबूझ कर गलत फ़ायदा उठा रही है। फजीला अब्बासी की दरखास्त 13 जनवरी 2026 से ज़ेर इल्तवा है। तहरीरी फैसले में कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। दूसरे केस के हुक्म इम्तना की वजह से इस दरखास्त पर रायत दी गई। IMF से $1.2 अरब की अगली किस्त के असूल का मिशन। IMF का हुकूमत से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 5 रुपये फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी। IMF की जानिब से चंद रोज़ में स्टाफ लेवल मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का मुसवदा शेयर कर दिया। इत्तफाक राय की सूरत में वज़ीर ख़जाना गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। हुकूमत ने तरक्याती बजट में 100 अरब की कटौती पर IMF को एतमाद में लिया। IMF का इदारों के सरबराहों का तकर्रुर हुकूमत को देने पर एतराज़। IMF से बिजली गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने का प्लान भी शेयर।
प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी की तजवीज़ IMF मंजूरी से मशरूत है। तेल और गैस के हालिया बहरान में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। ज़िला खैरपुर में गैस की अहम दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक सहतो 1 एक्सप्लोरेटरी कुएं से योमिया 17.2 मिलियन मकफ़िट गैस हासिल हो रही है। ये दरियाफ्त मुल्की गैस ज़खायर में इजाफा करेगी। तवानाई बहरान और दरामदी ईंधन पर इंसार में भी कमी होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की बरसात। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी। NDMA ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है।